Are you ready for your class? Class 4th. We have completed lesson number 5 and now we are going to start lesson number 6. Number 5 was a small poem, Raindrop, and lesson number 6 is a lesson, The Wedding of Ala-e-Dali. Now, those who are having the book, open your book, पेज नंबर 35. जिन लोगों के पास बुक है वो अपनी बुक खोलो और लेसन पेज नंबर 35 लेसन नंबर 6 खोल के बैठो. Now, Robin Hood is a heroic outlaw in English folklore. ये एक रॉबिन हुड की कहानी है इंग्लिश के अंदर. He was known for robbing from the rich and helping the poor, assisted by a group of outlaws known as his merry men. ये एक ऐसा लुटेरा था जो अमीरों के पैसे लूटता था और गरीबों में बांटता था. अपने पास नहीं रखता था मगर रईसों के, अमीरों के धन दौलत लूट के और गरीबों में बांटता था. Traditionally, they are dispatched wearing on green, a deep warm olive green cloth. ज्यादातर ये लोग कैसे कपड़े पहनते थे? हरे कलर के कपड़े पहनते थे. ये तो एक एक्सप्लेनेशन हुआ और अब अपन लेसन पे आएंगे. तो आपको लेसन समझना ज्यादा जरूरी है. ये लेसन थोड़ा आपको हार्ड लगेगा मगर अब जब मैं आपको स्टोरी के उसमें समझाऊंगी तो आपके समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इसको आप जस्ट एज ए स्टोरी समझने की कोशिश करना. One day, when Robin was walking through the wood, he met a young knight. एक दिन जब रॉबिन वहां जंगल में, वुड यानी जंगल में जा रहा था तो उसे एक यंग नाइफ मिला. The knight held his head erect and walked with a light and joyous step. अब ये नाइफ क्या करता था? बड़ी धीरे चलता था और धीरे धीरे कदम से चलता था और चलता था. मैरी सॉन्ग, जब वो चलता था टेढ़ा टेढ़ा चलता था और गाना गाता हुआ चलता था. रॉबिन वंडर who the knife could be, but he did not stop him. रॉबिन अब सोचने लगा कि नाइफ कौन है, मगर उसने उसको रोका भी नहीं और उससे कुछ पूछा भी नहीं. The next day he met the very knife that he had seen the day before. दूसरे दिन भी उसको वो आदमी फिर से मिला नाइफ. बट हाउ डिफरेंट ही लुक, मगर दूसरे दिन तो वो बहुत ही अलग दिखाई दिया. He was dressed all in a dull grey. दूसरे दिन तो वो उसकी जो पोशाक थी, उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो डल ग्रे कलर के थे. अगर आपके पास बुक है तो आप उसको देख सकते हो. डल ग्रे कलर के कपड़े पहन रखे हैं और साइड में एक तलवार लटकी हुई है. He was dressed all in dull grey. His head hung down and he moved his feet as if they were made of lead. वो उसका जो सिर था वो नीचे झुका हुआ था
एंड उसके पैर थे, उसके अंदर उसने लोहे जैसे जूते पहन रखे थे, मेड ऑफ ए लिड, लिड यानी एक धातु के लोहे जैसे कपड़े पहन रखे थे। रॉबिन asked him to sit down and tell him why he was so sad. रॉबिन ने उससे कहा कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम्हारा दुखी होने का कारण क्या है। आप बैठो और मुझे अपनी दुखी तुम क्यों हो उसका कारण बताओ, अपनी कहानी बताओ दुख होने की। The poor young man cited and told his tale. वो बेचारा ये पुअर मैन यानी वो एक दुखी आदमी था, उसको पुअर मैन की पदवी दी है, वो एक तरफ बैठ गया और उसने अपनी कहानी सुनाई, टेल यानी कहानी सुनाई। इतना आपको लेसन समझ में आ गया सबको? यस और नो? आया या नहीं समझ में? Yes, everybody had understood this till now the lesson. अभी तक जितना भी मैंने समझाया समझ में आ गया? चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। My name is Aladal, he said. कि मेरा नाम अलादल है। 7 I fell in love with the most wonderful lady in all the world. उसने बताया कि मेरा नाम अलादल है और 7 साल पहले मैंने एक लड़की से प्यार किया था, मोहब्बत करती थी। वो लड़की सबसे सुंदर थी दुनिया में। She loved me too. वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। And we were very happy. और हम दोनों जने बहुत खुश थे। I was very angry because I was poor. मगर पापा थे, जो लड़की के पापा थे, वो बड़े ही गुस्सा हो रहे थे हम दोनों के ऊपर क्योंकि मैं एक गरीब इंसान था। यानी उसके पापा इन दोनों को क्यों पसंद नहीं करते थे, इन लोगों को, क्योंकि वे क्या था, गरीब था। He says his daughter is not for such a poor man like me. उसके पापा ये कहते थे कि मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है क्योंकि तुम बड़े गरीब हो। Tomorrow she is to be married to an old and ugly man. कौन सोचता है कि कल के दिन तुम्हारे जैसे गरीब और इतना अगली मैन के साथ, यानी इतना बदसूरत आदमी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। Who has a great deal of money. वो ये चाहते थे कि मैं अपने लड़की की ऐसे आदमी के साथ शादी करूं जिसके पास खूब पैसा हो और वो दिखने में भी बहुत सुंदर हो। So I have lost my love and my heart is broken. तो उसने बताया कि मैंने अपना प्यार भी खो दिया और मेरा दिल अब बहुत टूट गया है। Robin clapped Allah on the shoulder and told him to cheer up. रॉबिन ने अलान को कहा, अरे यार तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। क्लैप इसका मतलब है कंधे पे इस तरह से थपथपाना, और कहा कि अरे ये कोई दुख की बात नहीं है, तुम हिम्मत रखो। चीयर अप का मतलब है हिम्मत देना। Very early next morning, Robin Hood rose. सुबह एक दूसरे दिन सुबह रॉबिन हुड जल्दी उठ गया। इतना समझ में आ गया? Have you understood? Yes or no? सबको समझ में आ रहा है?
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He dressed himself like an old harper and taking a harp set off for the abbey where the wedding was to take place. दूसरे दिन रॉबिन ने एक हार्पर यानी एक गिटार टाइप बजाने का, देखो दिख रहा है आपको, है ना, पेज नंबर 37 पे है। ये हरे कपड़े में इस गिटार टाइप को हाथ में ले लिया और बजाने की, शादी में बजाने का प्रोग्राम सेट कर लिया। He left order with the little John that he was to follow the with 24 good men. उसने जॉन को कहा कि तुम 24 अच्छे आदमियों के साथ अंदर आना, ऑल ड्रेस इन लाइकॉन ग्रीन, और वो सब लोग लाइकॉन ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे। Also he was to bring with him first tuck and Ala-ad-Din, उसके साथ उसको फैट टक और अला-ad-Din को भी लाना है। When Robin Hood arrived at the door of the Abbey, he met the bishop, all the dressed in his fine robes and all ready to marry poor Lady Christabel to the old knight. अब क्या हुआ कि इसके लड़की का नाम था क्रिस्टलबेल। अब इसके पापा ने इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी और बूढ़े आदमी से उसकी शादी करने लगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो जहां जाके और क्या नाम से क्या करने लगा, वहां जाके और देखने लगा कि ये सब लोग तो बूढ़े आदमी से उसकी शादी कर रहे हैं। Robin went into the church and sat down behind a big pillar not far from the altar. अब देखो क्रिश्चियन लोगों के यहाँ जो ये विस्पर होता है, फादर होते हैं, वो मैरिज कराते हैं यानी वेडिंग कराते हैं। अपने यहाँ जैसे पुजारी करवाते हैं शादी, ऐसे इनके यहाँ उनको हिंदी में पादरी बोलते हैं और वैसे उनको फादर बोलते हैं। वो फादर चर्च के अंदर शादी करवाते हैं और चर्च के अंदर सब लोग खड़े होते हैं और ये जो फादर होते हैं वो उनकी किताब में से कुछ बोलते और उसको रॉबिन को चर्च के अंदर जो बड़े बड़े पिलर होते हैं वहां खड़ा कर दिया गया था। So the wedding guests began to arrive. Robin watched them whispering to each other. Sometime he could hear what they said. जैसे ही मेहमान वहां इकट्ठे होने लगे चर्च में, तो चर्च में क्या हो गया कि लोग बाग एक दूसरे के को धीरे धीरे कान में घुसर फुसर कर रहे थे। Sometimes he could hear what they said. कभी कभी तो उसको उनके बोलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। Poor girl, sad one, so young and pretty, and he so old and ugly. कुछ कह रहे थे, अरे कितनी प्यारी सी बच्ची है, कितनी सुंदर बच्ची है, इसकी शादी एक अगली मैन के साथ, बूढ़े और है ना कितना अगली, दिखने में कितना बुरा आदमी है जिसके साथ इसकी शादी हो रही है। And she loves someone else, I hear. Yes, Allah, और कुछ कह रहे, ये लड़की किसी और व्यक्ति से, अल्लाह दल के नाम के लड़के से प्यार करती है। What the handsome young man who sings so beautifully. और वो इतना ही सुंदर हैंडसम मैन कितना सुंदर गाना गाता है। Then why does he not carry her off? तो फिर वो इतना अच्छा गाने वाला आदमी इसको यहाँ से उठा के क्यों नहीं ले जा रहा? Oh, he is too poor. Oh, the pity of it. कुछ कहने लगे कि अरे वो कैसे ले जाए, क्योंकि वो बहुत गरीब है, इसलिए वो ये काम नहीं कर सकता है।
Robin was glad from all he heard. He learned that everyone in the church was sorry for the poor Christabella. रॉबिन ये सुन के बहुत ही दंग रह गया कि सब लोग क्रिस्टबेला के तरफ ही बोल रहे हैं और सबको उसके ऊपर दया आ रही है. At last the bridal groom came. आखिर में वो क्रिस्टबेला वहां आई. Silence fell upon the church as he entered. So old and ugly he was. जैसे ही दूल्हा वहां आया, वहां चर्च के अंदर बिल्कुल साइलेंस हो गया, यानी सब बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि इतना बूढ़ा और इतना बदसूरत दूल्हा देख के सब लोगों को दंग रह गए. Then the beautiful bride came leaning on her father's arm. उसके बाद सुंदर सी दुल्हन अपने पापा का हाथ पकड़ती हुई चर्च में एंटर हुई. Her face was sad, her eyes cast down. उसका चेहरा दुखी था और वो बड़ी, उसकी आंखें बिल्कुल नीचे झुकी हुई थी. Behind her came the little Chori boys dressed in red and white singing a sweet bridal song. उनके पीछे पीछे उनके कुछ लोग लाल ड्रेस में आ रहे थे, जैसे अपन को यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना बुक के अंदर, जिनके बुक के वो देख सकते हैं, है ना. वो आए और है ना वो कुछ शादी के गीत गा रहे थे. The whisper opened his book to begin the service. और फादर ने अपनी किताब खोल दी और अपने मंत्र पढ़ना चालू कर दिया. At that moment, Robin sprung from behind the pillar and stood beside the bride. इसी बीच में रॉबिन, जैसे ही फादर ने बोलना शुरू करे मंत्र, रॉबिन उस पिलर के पीछे से आके और जल्दी से दुल्हन के पास खड़ा हो गया. स्टॉप, ही क्राइड, आई डू नॉट लाइक दिस वेडिंग. और जोर से बोलने लगा कि ये शादी बंद करो, मुझे ये शादी पसंद नहीं है. The bridegroom is too old and ugly for such a lovely bride. अरे ये जो दूल्हा है ये कितना है और कितना बदसूरत है इतनी प्यारी सी लिए. Who are you who thus disturb the peace of the holy service? asked the whisper. फादर ने पूछा कि अरे तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी है और तुम यहाँ आके इतने धर्म के काम को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो. I am Robin Hood. उसने कहा मैं रॉबिन हुड हूँ. Replied he. उसने बोला. Throwing off his disguising and putting his horns to his lips. उसने वो जो बजा रहा था उसको हटा दिया और बोला. At that moment, 24 merry men of Robin Hood came, led by Aladdin. रॉबिन हुड के साथ आए थे वो अलादीन के साथ हो गए. Now said Robin, seeing we have all come to church, it is a pity there should be no wedding. Let the lady choose of all this fine man who she will have. अब उसने कहा कि अब ऐसा है कि ये जो लड़की है वो खुद अपना दूल्हा खुद चूज करेगी. ये नहीं है कि उसके पिता की ही मर्जी चलेगी कि बूढ़े और अगले आदमी के साथ उसकी शादी हो. क्रिस्टबेला put out her hand timidly and spilled it into Aladdin's. क्रिस्टबेला ने जल्दी से अलादीन का हाथ पकड़ लिया. The whisper refused to conduct the marriage, so Truck put on the whisper's fine gown and took this big book, and everyone laughed as he stopped to the lie of the altar. He looked so fat and jolly. अब क्या हुआ, फादर ने तो उन लोगों की शादी करने के लिए मना कर दिया. तो वो जो लोग अलादीन के साथ गए थे उन लोगों ने भी उनका एक गाउन पहन लिया विस्पर का और उन लोगों ने ही वहां किताब खोल के वो मंत्र बोल दिए और वो जॉयफुली सब उसको शादी करवा दी.
Then the marriage service began. Who gives the maiden to the marriage? Sad felt tucks. That do I, said Robin. और जो लोग उसके साथ गए थे 24 में से, उन लोगों ने ही उनकी शादी को कंडक्ट करवा दिया. Christabella's fathers would have liked to cry out and stop the wedding, but he could not. Christabella के फादर को, दुल्हन के पापा को बड़ा दुख हुआ और उनके आंखों में आंसू आने लगे. वो रोने जैसे हो गए, मगर वो कुछ कर नहीं सके और शादी को भी रोक नहीं सके. But he could not. Two of Robin men held him tight and kept their hands over his mouth so that he could not make a sound. रॉबिन के दो आदमियों ने उसके पापा के पकड़ लिया और उनके मुंह पे हाथ रख दिया, जिससे कि ना तो वो आ सके और ना ही वो वहां कुछ बोल सके. So Christabella and Aladdin were married and went to live with Robin Hood in Sherwood Forest. इस तरह से क्रिस्टबेला और अलादीन की शादी रॉबिन ने करवा दी और वो दोनों जने रॉबिन हुड इन शीवुड फॉरेस्ट के अंदर रहने चले गए. ये तो आपकी इस लेसन की एक छोटी सी स्टोरी है जो कि आपको मैंने समझा दी है. आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी. यस और नो? समझ में आ गई? यस और नो? इंटरेस्ट आया आपको? देखो बच्चों, आपको मैंने समझा दी है, उसके अलावा आपको भी रीड करना पड़ेगा. लेसन रीड करोगे तभी आपको समझ में अच्छी तरह से. नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. बहुत ही सिंपल स्टोरी है और स्टोरी सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी है. यस. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. सब लोग अटेंड करेंगे. आज मैं आपको रीड करने के लिए दूंगी. आपको लेसन रीड करना है. रीड की आपको लेसन समझ में आएगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव बॉट द बुक्स? कितने जनों के पास अभी बुक्स हैं? बताइए मेरे को. चलो यस और नो करके लिख के बताओ. हाउ मेनी हैव गॉट द बुक्स? ऑल ऑफ यू हैव बॉट द बुक्स? यस और नो? Very good children, those who have bought the books. Very nice. You can learn the meanings from the book and plus you can mark the hard spellings also in the book. There is no need, those who are having the, there is no need to write the hard plus meanings in your book. जिन लोगों के पास बुक है ना तो hard spellings लिखने की जरूरत नहीं, मीनिंग्स लिखने की जरूरत. और जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो हार्ड स्पेल भी लिखेंगे और फिर लिखेंगे, मगर लिखेंगे रफ. फेयर कॉपी में कोई भी नहीं लिखेगा. आ गई समझ में? हाँ. अच्छा, मैंने आपको रेन ड्रॉप्स वाली पोयम लर्न करने दी थी. रेन ड्रॉप्स वाली पोयम लर्न कर ली आपने? थोड़ी थोड़ी रोज 2-2 लाइन से लर्न करो. रोज 2-2 लाइन लर्न करोगे तो फिर आपको पोयम
आ जाएगी लर्न करना। और इतनी बड़ी पोयम नहीं है, ये तो छोटी पोयम है, इसलिए इसको पूरी की पूरी लर्न करनी है। अगर बड़ी पोयम होती तो मैं सिर्फ 8 लाइन ही देती, क्योंकि ये छोटी पोयम है, इसलिए आपको इसमें कितनी लाइन लर्न करनी है, इसमें पूरी पोयम लर्न करनी है। और सारा वर्क कर लिया, ये अपन ने पहले, फिर अपन ने ग्रामर के 4 लेसन किए। अब अपन ने 4, 5 और ये 6 वाला लेसन स्टार्ट किया है। 5 तक आपका पूरा वर्क पेयर कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। यू शुड कंप्लीट द वर्क of lesson 5 in your fair copy whatever is given by me। जितना भी मैं आपको वर्क दे रही हूँ सारा फेयर कॉपी में पूरा हो जाना चाहिए। Yes, after 6 I will see what to do now. We either we continue with reader or we'll again start the grammar। या तो reader ही continue करेंगे या फिर grammar start करेंगे। देख लीजिए अपन को क्या करना है, ठीक है। Okay children, thanks for attending the class. Attend the class regularly so that you can understand the lesson properly.